जय हिंद दोस्तों, अपना YouTube चैनल सूरजपत क्लासेज में आप सभी को हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग द्विघात समीकरण का पूरा खत्म करेंगे इस वीडियो में। और हम लोग पहुंच चुके थे, ये वीडियो नंबर आपका 11 होगा, पार्ट ये आपका 11 होगा वीडियो का। और हम लोग प्रश्नावली 4.4 पे चल रहे थे और हम लोग पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से हम लोग पार्ट 10 में पढ़ा दिए हैं। अगर वहाँ से आप कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 नहीं देखे हैं तो मैं आपसे ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वहां से कॉन्सेप्ट और ये दोनों क्वेश्चन समझ लें। हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ से 3 पे आ गए हैं और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है इसको हम लोग पढ़ेंगे और इसको समझने की कोशिश भी करेंगे। तो क्वेश्चन 3 कहता है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया का किसका आम मतलब आम की बगिया मतलब आम का बगीचा बनाना संभव है। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो। मतलब जो आम का बगीचा है ना जी, जो बगीचा है उसका जो लंबाई है ना उसका चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। 800 मीटर स्क्वायर हो यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, है ना। उस बगीचा का लंबाई और उस आम का जो बगीचा उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए और उस बगीचा का क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग हल करते हैं। और बगीचा की जो लंबाइया है वो चौड़ैया के दुगुना है, यानी कि चौड़ैया से दुगुना है बगीचा की लंबाई। तो पहले बोला सवाल में कि संभव है, तो चलिए इसको सवाल को हम लोग हल करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग यहाँ से हल करनी है। क्वेश्चन अगर सामने रहेगा तो हम लोग को हल करने में भी अच्छा लगेगा। तो सवाल क्या था कि एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पे है। तो देखिए इस जो आम का जो बगीचा है यानी बगिया है, नहीं तो हमको इसको लंबाई पता है नहीं तो चौड़ाई पता है। तो सबसे पहले क्या करना होगा कि हमको इसको लंबाई और चौड़ाई को मानना होगा। तो सवाल में बोला है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई के दुगना हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसमें कि चौड़ाई को मानेंगे। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूं, किस तरीके से उसको समझिएगा। माना क्या जी, माना कि मैं यहाँ पे मानता हूं, माना कि है ना जी, माना कि आम की बगिया है, यानी कि माना कि बगिया लिख लेता हूं। माना कि बगिया की चौड़ाई, क्या चौड़ाई बराबर में 1 मीटर मैंने मान लिया, है ना जी। माना कि बगिया की चौड़ाई 1 मीटर। अच्छा, और जो बगिया की लंबाई है उसको देख लेते हैं, यहां पे भी लिख लेंगे। बगिया की चौड़ाई क्या लिखेंगे, बगिया की सॉरी चौड़ाई तो मान लिया ना, लंबाई, बगिया की लंबाई, ये लंबाई हो जाएगा आपको, चौड़ाई तो मैंने मान लिया। तो सवाल पढ़िए, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो। तो बगिया की चौड़ाई 1 समान है और चौड़ैया से जो बगिया की लंबाई है, क्या लंबाई जो है वो दुगना है। देखिए चौड़ैया से दुगनी हो, क्या जिसकी लंबाई तो 1 समान है चौड़ाई, तो लंबाई कितना हो जाएगा तो 2x मीटर। क्योंकि चौड़ाई से दुगना है लंबाई, तो 2x कर दिया। यहां तक उम्मीद करते हैं कि किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं प्रश्न से। सवाल में क्या दिया हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ है उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है ना, ध्यान से देखिए। कहा है सवाल में कि और उसका क्षेत्रफल यानी बगीचा का क्षेत्रफल, तो लंबाई और चौड़ाई जब हम लोग ज्ञात कर लिए मान लिए तो उसको क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो यहां से लिखेंगे कि आम की बगिया का क्षेत्र, प्रश्न में आम की बगिया का क्षेत्रफल, आम की बगिया का क्षेत्रफल। तो क्या होता है, आम का बगिया का क्षेत्रफल कितना दिया है सवाल में, देखिए आम का बगिया का क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो मैंने यहां से लिख लेता हूं आम का क्षेत्रफल, आम की बगिया का क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो बगिया का जो क्षेत्रफल होगा, नहीं तो हमको यहाँ पे कोई संबंध दिख रहा है,
सॉरी यहाँ पे अब नहीं तो अब आयताकार है कि वर्गाकार है बगिया हमको पता नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग जनरल फार्मूला लगाएंगे, लंबाई गुने चौड़ाई। क्योंकि वर्गाकार रहता तो वर्गाकार बोल देता, लेकिन दुगुना लंबाई चौड़ाई जब ज्यादा कम बेसी है तो हम लोग यहाँ पे कैसा मानेंगे, आयताकार मानेंगे, क्योंकि चौड़ाई x है और लंबाई दुगुना है तो आयताकार बनेगा, है ना जी, वर्गाकार तो बनेगा नहीं। तो यहाँ से आम के बगिया का जो क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर दिया था, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, बगिया का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, क्या लिखेंगे, लंबाई, है ना जी, आयताकार हो गया, कि चौड़ाई 100 लंबाई दुगुना तो आयताकार बगिया हो गया। तो लंबाई आयत के क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई बराबर बे 800 मीटर स्क्वायर। लंबाई कितना बगिया की मान है 2x, तो लंबाई की जगह पे 2x गुने चौड़ाई कितना माने हैं x, तो यहाँ पे x बराबर भी 800 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो कीजिए 2x से x में कीजिएगा तो 2x स्क्वायर बराबर भी 800 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना जी। अब यहाँ से देख लीजिए x स्क्वायर बराबर 800 मीटर स्क्वायर और 2 है x स्क्वायर का आगे गुना में ही पटियागा, भागा में 2 से 800 400 बार में कट जाएगा, x स्क्वायर बराबर में 400 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। देखिए सवाल में बोला था कि बनाना संभव है, तो सबसे पहले हम लोग को इसमें जांच करना है कि बनेगा कि नहीं बनेगा। तो जांच किस तरीका से बनाना संभव कह देगा, तो पहले हम लोग d का मान निकालेंगे। तो d का निकालने के लिए तो यहाँ तो द्विघात समीकरण ही ना हुआ जी। तो देखिएगा इसको हम किस तरीका से द्विघात समीकरण के रूप में सजा रहे हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस के 0 इंटू एक्स, bx लिख दिए bx के जगह पे, और प्लस के c इधर, सॉरी c यहाँ पे बराबर में कितना है, तो बराबर में 400 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम द्विघात समीकरण में सजा रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर bx प्लस के c होता है, तो bx 0 से अगर x में हम गुना करेंगे तो फिर तो 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 0 इंटू एक्स और 400 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में और इधर कुछ ना तो 0। अब देखिए द्विघात समीकरण हो गया, तो द्विघात समीकरण हो गया तो पहले हम लोग यहाँ से d निकालेंगे। अब d निकालने के लिए हमको a b c का मान चाहिए, तो a का मान यहाँ से x स्क्वायर का गुणांक कुछ होना तो 1 है तो 1 हो जाएगा, b का मान यहाँ x का गुणांक 0 हो जाएगा, और c का मान कितना होगा, तो ई अचर पद तो माइनस का 400। पहले हम लोग चेक कर लेंगे कि संभव होगा कि नहीं होगा, तब हम लोग हल करेंगे, नहीं तो फिर मेरा काम गड़बड़ा जाएगा वैसे। तो d बराबर फार्मूला होता है ना, संभव इसी पर जांच करेंगे, 0 से तुलना करेंगे विवेचक को, तो d बराबर फार्मूला b स्क्वायर माइनस के 4ac। तो जांच कीजिए b का मान 0 है तो 0 रख दीजिए, स्क्वायर है स्क्वायर, माइनस के 4ac, a का मान 1 है गुना में c का मान माइनस का 400 है। यहाँ से हम लोग d का मान निकालेंगे, तो d बराबर 0 का स्क्वायर 0, देखिए माइनस का 4 माइनस का 400, माइनस माइनस में गुना करेंगे, प्लस 4 से 1 में करेंगे 4, 4 से 4 में करेंगे 16 और 2 गो 0। d का मान भैया यहाँ से 1600 आ गया, यानी कि d का मान 0 से बड़ा हो गया, d का मान 0 से बड़ा हो गया। तो जब 0 से बड़ा हो गया तो संभव है, अगर d का मान यहाँ से ऋणात्मक आता तो संभव नहीं होता। तो जब हो गया तो हम लोग यहाँ से अब हल आराम से कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने इतना किया था, अब यहाँ पे मैंने d भी निकाल दिया यहाँ पे। अब इसी के बगल में मैं क्या करता हूँ कि इसको हल कर देता हूँ। तो d का मान कितना है 1600, तो d का मान जब 1600 आ गया तो आप इसको क्या कीजिए कि द्विघात सूत्र लगा दीजिए। कौन सा सूत्र, द्विघात सूत्र लगा के निकाल दीजिए, द्विघात सूत्र अच्छा रहेगा। तो द्विघात सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस के बी प्लस माइनस रूट अंडर डी और बटे में 2a। तो x बराबर b माइनस b का मान कितना है, तो भैया b का मान देख लीजिए, यहाँ पे क्या निकाले हैं, b का मान यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे मैंने कितना रख दूंगा 0 प्लस माइनस रूट अंडर डी, d का मान अभी तुरंत निकालें 1600, तो यहाँ पे रख दीजिए 1600 बटा में 2a, तो 2a का मान यहाँ से निकालें 1, तो यहाँ पे रख देंगे 1। x बराबर माइनस का 0 प्लस माइनस 1600 का वर्गमूल कितना होगा, तो 1600 का वर्गमूल हो जाएगा आपका
40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 40 और बट्टा 2 से 1 में कीजिएगा 2, x बराबर माइनस का 0 प्लस माइनस 40 और बट्टे में 2। अब यहाँ से क्या कीजिए कि x का मान प्लस माइनस ले लीजिए, तो x का मान एक बार ले लेते हैं माइनस का 0 और प्लस का 40 बट्टे में 2, और एक बार ले लेते हैं माइनस का 0 और माइनस का 40 बट्टे में 2। मैंने अलग अलग ले लिया, एक बार प्लस में ले लिया, एक बार माइनस में ले लिया। x बराबर 40 में से 0 जोड़ घटेगा तो 40 बट्टे 2 हो जाएगा, और यहाँ माइनस का 0 माइनस का 40 तो माइनस का 40 बट्टे में 2। अब 2 से 40 कट जाएगा 20 बार में, 2 से 40 कट जाएगा 20 बार में। x का मान आ गया यहाँ के 20 और x का मान यहाँ आ गया माइनस के 20। अब आप सोच रहे होंगे कि x का मान 20 प्लस में होगा कि माइनस में, तो देखिए यहाँ पे लिख देंगे चूंकि लंबाई धनात्मक होती है, ऋणात्मक तो होती नहीं है, चूंकि लंबाई धनात्मक होती है, तो जब लंबाई धनात्मक होती है तो ये नेगेटिव वाला मान नहीं लेंगे, हम लोग पॉजिटिव लेंगे, यानी कि x बराबर 20 होगा। और x किसको माने थे जी, आप ध्यान से देखिए, माना कि बगिया की चौड़ाई x और बगिया की लंबाई 2x, तो अब यहाँ से हम लोग लंबाई चौड़ाई आराम से निकाल सकते हैं। तो x का मान यहाँ से कितना निकाल दिए 20, तो x का मान जब 20 मीटर आ गया तो यहाँ लिखेंगे कि अतः बगिया की चौड़ाई, तो बगिया की चौड़ाई हम लोग माने थे कितना x, तो x का मान आया है 20 मीटर, ये हो गया बगिया की चौड़ाई, ये मेरा एगो आंसर हो गया। फिर लिखेंगे बगिया की लंबाई, तो बगिया की लंबाई माने थे कितना, तो बगिया की लंबाई माने थे 2x, तो 2x के मान है 20, तो 20 बैठा दीजिए, तो 20 दूनी हो जाएगा 40 मीटर। ये मेरा बगिया की चौड़ाई और बगिया की लंबाई, देखिए 20 का लंबाई दुगना हो गया ना 40, यही मेरा बगिया की चौड़ाई और लंबाई निकल गया। उम्मीद करते हैं तो बनाना संभव हुआ, तो लिख देंगे कि अतः आम की बगिया बनाना संभव है। लंबाई चौड़ाई आ गया तो लिख दीजिए कि अतः, यहाँ पे लिख दीजिए कि अतः है ना जी, आम की बगिया बनाना है ना जी, बनाना संभव है। क्लियर हो गया। देख लीजिए बहुत अच्छा सवाल था जी, और थोड़ा सा हम लोग के इसको में है ना जी कुछ नहीं करना था, मान लेना था। तो माना कि बगिया की चौड़ाई x, बगिया की लंबाई 2x और बगिया का क्षेत्रफल दिया था, मैंने क्षेत्रफल से तुलना कर दिया। यहाँ से हम लोगों ने फिर क्या किया कि द्विघात सूत्र पे बैठा लिया है ना जी। यहाँ पे देख लीजिए, कहाँ पे, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ मैंने द्विघात समीकरण सजा लिया। क्यों सजा लिया इस तरीका के, क्योंकि हम लोग चेक कर लिए तो ABC का मान निकाल लिए, क्योंकि सवाल में बोला था कि संभव है, संभव बोला था ना, इसलिए मैंने ऐसा किया। ठीक है, तो ABC का मान निकाला, D का मान 1600 आ गया तो संभव हो गया। अगर नेगेटिव आता तो छोड़ देते यहीं पे, इसलिए मेरा पॉजिटिव आ गया D का मान, तो संभव हो गया। तो द्विघात सूत्र से फिर मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया, और x का मान यहाँ पे कितना आया 2 आया, एक प्लस एक माइनस, तो माइनस में नहीं होता लंबाई है ना जी, प्लस में होता है। तो बगिया की चौड़ाई 20 मीटर और बगिया की लंबाई 40 मीटर, तो बगिया का आम की बगिया बनाना संभव हो गया। उम्मीद करते हैं कि तीसरा सवाल क्लियर। अब चलते हैं हम लोग चौथे सवाल पे। ये रहा आपका चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या कहता है कि क्या निम्न स्थिति संभव है। चौथा सवाल, तीसरा तो हल कर लिए कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तो मैंने ज्ञात भी कर दिया। चौथा सवाल है कि क्या निम्न स्थिति संभव है। देखिए इसमें भी संभव बोला है, तो सबसे पहले हम लोग डी निकालेंगे है ना जी। डी निकाल के चेक करेंगे डी का मान पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है, तब ना होगा। तो क्या निम्न स्थिति संभव यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग, दो मित्र है, दो मित्रों का आयु का योग जोड़ 20 वर्ष है, और 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 है। मतलब 4 वर्ष पहले की उम्र दोनों का जब गुना कीजिएगा दोनों मित्रों का, तो गुणनफल मतलब कि 48 था। तो उनका बताए, पहले तो संभव चेक करना होगा, तो चलिए इसको हल कर लेते हैं हम लोग। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 पे,
क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि क्या निम्न स्थिति संभव को पढ़ के सुनाया भी, और यहाँ पे भी मैंने आपको हिंट में ले लिया समझाने के लिए। क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष और 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो दो गो मित्र है, तो हम लोग दोनों मित्र को उम्र पता नहीं है और ज्ञात भी करना है। तो किस तरीका से संभव है कि नहीं है उसको हम लोग जांच कर लेंगे। तो सबसे पहले तो मानना पड़ेगा, तो दो गो मित्र है तो मैंने पहला और दूसरा मान लूंगा। माना कि चौथा को हम लोग सोल्यूशन करने वाले, यहां से कितना चौथा सवाल है देखिएगा, लिख लेता हूं। माना कि, है ना जी, माना कि दो गो मित्र है, तो माना कि पहले मित्र की वर्तमान आयु दो गो मित्र है, तो माना कि पहले मित्र की वर्तमान आयु बराबर में 1 वर्ष, कितना मान लेते हैं 1 वर्ष। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो यहां से दूसरे मित्र का क्या होगा, तो यहां पे लिखेंगे अब दूसरे मित्र की वर्तमान आयु। तो बोलिए दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष, तो पहले मित्र को मैंने माना x, तो दूसरा के यहां से उम्र कितना होगा, ध्यान से समझिएगा, दूसरे का कितना होगा, तो दूसरे को हो जाएगा, दूसरे मित्र की वर्तमान आयु 20 माइनस 1 वर्ष हो जाएगा। आप बोलोगे कि कैसे, जब दो व्यक्ति का उम्र 20, तो एक व्यक्ति का x मान ले, तो दूसरा को निकालने के लिए पूरा दोनों के उम्र का जोड़ में से एगो के घटा देंगे, तो पहिलका को घटा देंगे तो दूसरा के निकल जाएगा। आप ऐसे भी सोच सकते हैं और समझ भी सकते हैं कि जब दो व्यक्ति को मिला करके 20 रुपया, तो एक व्यक्ति के पास 5 रुपया है तो दूसरे व्यक्ति के पास, तो 20 में से 5 घटाइएगा तबे ना 15 रुपये बचेगा। उसी प्रकार अगर पहले मित्र की वर्तमान आयु 1 वर्ष माने हैं, तो दूसरे मित्र के वर्तमान आयु कितना होगा, तो दोनों को देखिए, दोनों मित्रों को आयु का योग 20 वर्ष है, तो एगो के x माने, तो दोनों का जो उम्र का योग था 20 और पहिलका को उम्र घटा देंगे तो दूसरा का निकल जाएगा। अब चलिए हम लोग यहां से प्रश्न से बात कर लेते हैं। प्रश्न से सवाल में बोला गया है, देखिएगा ध्यान से, कि 4 वर्ष पूर्व, और जब पूर्व बोलता है तो हम लोग प्लस लेते हैं कि माइनस, मैंने आपको शुरू में ही बताया था, जब पूर्व कहेगा तो माइनस और बाद में कहेगा या पश्चात में कहेगा तो प्लस लेते हैं। तो 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 है, तो वर्तमान उम्र में ही करते हैं प्लस माइनस, तो वर्तमान आयु x माने हैं, तो x और 4 वर्ष पूर्व, तो माइनस का 4 कर दिए, पहले मित्र की आयु 4 वर्ष पूर्व निकाल दिए। दूसरे का कितना होगा जी, तो दूसरे का उम्र है 20 माइनस का x, 4 वर्ष पूर्व बोला दोनों का, तो इसमें से भी -4 करेंगे। अब देखिए पहला मित्र का 4 वर्ष पूर्व का उम्र और दूसरे मित्र का 4 वर्ष पूर्व का उम्र, दोनों का उम्र का गुना करेंगे तो गुणनफल सवाल में दिया है 48, तो बराबर में कर लेंगे भैया 48। कैसे, पहले मित्र का 4 वर्ष पूर्व मतलब पहले का, तो 4 वर्ष घटा दिए, फिर दूसरे का था वर्तमान 20 माइनस x, इसको में से भी 4 घटा दिए, दोनों उम्रों का गुणनफल, तो गुना करेंगे तो 48 के बराबर होगा क्योंकि गुणनफल दिया गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको आगे की हल करते हैं। तो x माइनस 4, अब देख लीजिए यहां से क्या होगा, 20 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 20 में से 4 घटाइएगा तो 16 और माइनस का x बराबर में 48। अब इसी को हम लोग हल कर के जांच कर लेंगे। तो अब यहाँ पे गुना कीजिए तो बहुत आसान तरीका से हो जाएगा। देखिए x से ऐसे करके भी हम लोग कर सकते हैं, x 16 माइनस x कर लेंगे, फिर माइनस का 4, एकदम आपको तोड़ के मैं बता दे रहा हूं ताकि आपको कहीं पे भी दिक्कत ना हो। मैंने x को बाहर किया, फिर इन दोनों के अंदर -4 को बाहर किया, अब बारी बारी से गुना कर लीजिए। 16 से x में गुना करेंगे तो 16x माइनस प्लस x से x में करेंगे x स्क्वायर माइनस प्लस -16 चौके 64 हो जाएगा, माइनस प्लस और 4 से x में करेंगे तो 4x और बराबर में हो जाएगा 48, बराबर में 48। अब ऐसे कीजिए ना कि 48 को हम इधर ही रहने देते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर माइनस का हम सबको प्लस बना देंगे, ई पट्टी लेके चल जाते हैं, तो क्या हो जाएगा देख लीजिएगा 48, देखिए 16x प्लस में ई पट्टी आएगा तो माइनस का 16x,
एक्स स्क्वायर माइनस में ई पट ई बराबर के सब 1 2 3 चारों को मैं इधर लेके जा रहा हूं बराबर के ई पटी। तो 16x प्लस में इधर आया माइनस में, माइनस का एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस का एक्स स्क्वायर, 64 माइनस में ई पटी आएगा तो प्लस का 64 हो जाएगा, और 4x प्लस में इधर आएगा तो माइनस का, और इधर जब कुछ होने बचा तो क्या बच गया 0 में सजा के लिख दिया। अब देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, 16x माइनस का 4x भी माइनस का तो माइनस का 16 4 और 20 माइनस का 20x, 48 प्लस का 64 प्लस का जोड़ दीजिए यहाँ से तो प्लस में हो जाएगा 4 8 4 12 के 2 6 4 10 और 1 11 बराबर में 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 20x प्लस का 112 बराबर में 0। तो पहले संभव है कि नहीं है हमको जांच कर लेना होगा। तो a का मान निकालिएगा तो एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछो ना तो 1 है तो 1 हो गया। b का मान भैया कितना होगा तो x का गुणांक यहाँ हो जाएगा माइनस का 20 और c का मान हो जाएगा 112, c का मान 112। तो a b c निकाल लिए तो d बराबर फार्मूला क्या होता है, d बराबर होता है फार्मूला b स्क्वायर माइनस की 4ac। अब इसी पे जांच कर लीजिए तो b का मान कितना है माइनस का 20 तो माइनस का 20 का स्क्वायर माइनस का 4 गुने a का मान 1 है तो 1 कर लीजिए और c का मान 112। इसी को हल कीजिए तो d का मान आएगा निगेटिव आता है कि पॉजिटिव आता है तो पता चलेगा। तो माइनस 20 का तो माइनस का स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस और 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 माइनस प्लस माइनस 4 एकम 4 और 112 से देखिए 4 एकम 4 माइनस प्लस माइनस 4 एकम 4 4 से 112 में गुना कीजिए 4 दूनी 8 4 एकम 4 4 एकम 4। तो d का मान 400 में से 448 घटाइएगा तो माइनस का 48। देखिए d का मान यहाँ माइनस में आ गया तो जब d का मान माइनस में आ गया तो संभव होगा जी, यानी कि d का मान छोटा हो गया 0 से, d का मान छोटा हो गया 0 से तो ये संभव होगा। लिख देंगे कि क्या होता था कि कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता था। तो लिख दीजिए कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा। क्यों जी, क्योंकि d का मान 0 से छोटा आ गया, नेगेटिव आ गया तो नहीं होगा, है ना जी। तो ये संभव होगा उम्र निकालना तो नहीं, यहां पे लिख दीजिए नहीं, क्या नहीं, यह संभव नहीं है। क्यों नहीं है जी, क्योंकि d का मान यहां निगेटिव आ गया, इसलिए मैं बोला था कि अगर संभव होता d का मान चाहे तो 0 आता, है ना जी, या तो d का मान 0 से बड़ा आता तो संभव होता इसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं हो, कोई इसका अस्तित्व नहीं है क्योंकि d का मान नेगेटिव आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि जो सवाल था चौथा हम लोग बहुत आसानी तरीका से कर लिए। पहले मित्र की माना x, दूसरे का 20 माइनस 1 वर्ष, दोनों का 4 वर्ष पूर्व बोला था तो दोनों में से 4 4 माइनस करके दोनों का गुणनफल कर दिया और गुणनफल सवाल में दिया था देख लीजिए 48, तो मैंने बराबर कर दिया यहाँ से। अब इसी को मैंने क्या किया, गुना कर दिया। फिर हम लोगों ने इसको क्या किया, यहाँ से द्विघात समीकरण सजा लिया था। देख लीजिए यहाँ पे हम लोग क्या किया था, द्विघात समीकरण सजाया और a का मान, b का मान और c का मान निकाल लिया और a b c का मान निकाल के d बराबर होता है फार्मूला b स्क्वायर माइनस के 4ac। हल किया तो d का मान माइनस 48 और d जब नेगेटिव हो जाएगा 0 से छोटा हो जाएगा तो कोई वास्तविक मूल्य यानी कि कोई इसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो यह नहीं, तब बोल रहा था सवाल में क्या यह संभव है, तो बोले कि नहीं यह संभव नहीं, यही मेरा जवाब हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 तो भैया हम लोग कर लिए बहुत ही आसान तरीका से। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 कर लिए तो अब हम लोग यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 को भी हल कर ही लेते हैं, वो भी लास्ट सवाल है। चलिए 5 को देख लेते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन 5, कहता कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है। इसमें भी संभव लगा दिया है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर के स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको भी हम लोग लंबाई और चौड़ाई पता नहीं है, हम लोग मानेंगे आयत की जो भी है ना जी, इसको लंबाई चौड़ाई पहले मान के हम लोग हल करेंगे। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को यहां से हल कर लेते हैं।
क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए लंबाई चौड़ाई में यहाँ पे कोई संबंध दिया नहीं है। ये जो सवाल है इस लंबाई और चौड़ाई में कोई संबंध नहीं दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे क्या मानेंगे, माना कि क्या है जी, पार्क बनाना है। तो माना कि पार्क की लंबाई कितना मानिएगा, माना कि पार्क की लंबाई बराबर में कितना हो जाएगा, x मीटर मान लेते हैं। कितना, x मीटर मान लिए। अच्छा तो चौड़ाई कितना मानना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं पार्क की चौड़ाई। तो कोई संबंध नहीं दिया तो मैंने यहाँ पे y मीटर मान लेता हूँ। माना कि पार्क की लंबाई x मीटर और पार्क की चौड़ाई y मीटर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं हम लोग प्रश्न से। तो सवाल जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे हम लोग यहाँ से करते चलेंगे। तो सवाल में दिया है कोची, तो परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पार्क का परिमाप लिख लेंगे, क्योंकि पार्क का परिमाप दिया है। तो पार्क का परिमाप दिया गया है, कितना दिया गया है, 80 मीटर। तो मैंने यहाँ पे 80 मीटर लिख लिया आयत का पार्क का परिमाप। अच्छा अब यहाँ पे ये भी कहना ठीक नहीं है कि पार्क जो है वर्गाकार है कि आयताकार है। अब अलग अलग हम लोग माने हैं तो आयताकार मान के ही मानेंगे, वर्गाकार कहना ठीक नहीं है। हाँ अगर x y का मान बराबर आएगा तो हम लोग बोल देंगे कि वर्गाकार पार्क है। अगर x y का मान अलग अलग आ जाएगा तो हम लोग बोल देंगे कि फिर क्या हो जाएगा, आयताकार हो जाएगा। ठीक है, तो पार्क का परिमाप यानी कि जनरल फार्मूला लगा के हम लोग हल करेंगे, तो आयताकार मान के ये भी हल करेंगे। तो क्या होता है आयत का परिमाप, आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई और बराबर में 80 मीटर। तो 2 लंबाई कितना माने हैं x, तो x लिख दिए, चौड़ाई कितना है y, तो मैंने यहाँ से y कर लिया, बराबर में 80 मीटर। तो x प्लस y बराबर 80, 2 है गुना में, ये पट्टी भागा में हो जाएगा, 2 से 80 40 बार में। तो अब इसको आगे हल कीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस वाई बराबर में 40 मीटर। अच्छा तो ऐसा भी तो कर सकते हैं ना, यहाँ से हम लोग y का बराबर निकाल लीजिए। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 40 माइनस x को इधर भेज देते हैं। तो y के बराबर 40 माइनस x, इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1। और समीकरण 1 हम लोग पार्क का परिमाप से भी इतना हल किए हैं। अब हम लोग क्या हल करेंगे यहाँ पे दोस्तों, अब हम लोग यहाँ से हल करेंगे पार्क का क्षेत्रफल से एक बार हल कर लीजिए। आयत पार्क का परिमाप एक बार हल किए, अब यहाँ से कर लीजिए पार्क का क्षेत्रफल भी तो दिया गया है। तो पार्क का क्षेत्रफल कितना दिया है सवाल में, 400। तो 400 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। पार्क का क्षेत्रफल तो हम लोग आयताकार मान के बना रहे हैं, तो पार्क का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई। तो लिख लेते हैं लंबाई गुना चौड़ाई, है ना जी, बराबर में 400 मीटर स्क्वायर। लंबाई को माने हैं x गुना चौड़ाई को माने हैं क्या, y। तो x गुने y बराबर में 400 मीटर स्क्वायर। अब देखिए y का मान यहाँ मैंने इसीलिए निकाला था, इधर भेजा था, समझ में आया। y बराबर 40 माइनस x, यहाँ इसलिए x को इधर भेजे थे। अगर आप चाहे तो x को इधर घटाए थे, चाहे तो y को भी भेज सकते थे, तो मैंने x को भेज दिया था। तो y बराबर 40 माइनस x है, तो इस y के जगह पर मैं रख दूंगा 40 माइनस x। तो यहाँ पे x है तो x गुना y के जगह पर क्या रख दूं, तो 40 माइनस x और बराबर में 400। कैसे किए, तो समीकरण 1 से किए। तो यहाँ पे समीकरण 1 से लिख दे रहे हैं। y के एक मान कितना निकाले थे, 40 माइनस x। आप चाहे तो x का मान भी यहाँ बैठा सकते थे, y का इधर भेज करके। तो यहाँ से मैंने y का मान बैठा दिया 40 माइनस x। अब यहाँ पे गुना कर लीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। x 40 से x में गुना कीजिएगा, 40 से x में कीजिएगा 40x, माइनस प्लस माइनस x से x में कीजिएगा x स्क्वायर और बराबर में 400, बराबर में 400 हो गया। अब हम लोग यहाँ से हल कर लेते हैं, चलिए देख लीजिएगा किस तरीका से।
तो यहाँ पे कितना आया है देख लीजिए, यहाँ पे आया है 40x माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर में 400। मैं यहाँ पे भी लिख लेता हूँ, क्या नहीं, 40x माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर में 400। इसको द्विघात समीकरण में सजाते हैं तो क्या करते हैं ना कि देख लीजिए, ये एक्स स्क्वायर माइनस में ऊपर लेकर चलिए, ये दोनों को ई पट्टी लाते हैं LHS से RHS की तरफ, क्योंकि माइनस में प्लस में बन जाएगा। तो इधर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में इधर जाएगा प्लस में, 40x प्लस में इधर आएगा माइनस का, और 400 इधर प्लस में है तो प्लस में ही रहने देंगे बराबर में 0। यहाँ से द्विघात समीकरण का रूप आ गया, द्विघात समीकरण का रूप आ गया, इसीलिए हम लोग किए। माइनस में तो ई पट्टी ले जाएंगे, प्लस में 40 प्लस में ई पट्टी जाएगा, माइनस में 400 तो प्लस में रहेगा। ए बी सी का मान निकालिए, ए का मान हो जाएगा यहाँ से 1, बी का मान हो जाएगा माइनस का 40 और सी का मान हो जाएगा 400। संभव होगा कि नहीं होगा इसके लिए हम लोग डी निकालेंगे। तो डी बराबर फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac, है ना जी। तो चलिए निकालिए, बी का मान माइनस का 40, तो यहाँ बी की जगह माइनस के 40 का स्क्वायर माइनस के 4ac, तो ए का मान 1 है 1, सी का मान कितना 400, तो 400 रख दिए। डी बराबर माइनस का स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस बन जाएगा, 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600, और देखिए माइनस का 40 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 से 400 में गुना कीजिएगा तो 1600 हो जाएगा। तो डी का मान कितना होगा 1600, 16 में 1600 घट जाएगा तो डी का मान 0 हो गया। तो डी का मान जब 0 हो गया तो पार्क बनाना संभव होगा, बिल्कुल संभव होगा जी, क्योंकि डी का मान यहाँ 0 आएगा तो भी संभव होगा, समान मूल हो जाएगा, और डी का मान नेगेटिव आता ना तब संभव नहीं होता, इसलिए मैं बोल रहा था। तो जब संभव है तो हम लोग किसका मान ज्ञात करेंगे, x का भी मान ज्ञात करेंगे और y का भी मान ज्ञात करेंगे। तो x बराबर फार्मूला क्या निकालेंगे द्विघात सूत्र से, तो माइनस का b प्लस माइनस रूट अंडर d और बट्टे में 2a होता है, बट्टे में 2a होता है, इसी पे हल कर दीजिए यहाँ पे। तो चलिए माइनस b का मान कितना है, b का मान माइनस 40, तो यहाँ पे रख लेंगे माइनस का 40 प्लस माइनस d का मान कितना आया है 0, तो यहाँ पे सब डायरेक्ट रख दीजिए d के जगह पे 0, ठीक है, और बटा में 2a, a का मान कितना है 1, तो यहाँ पे रख लेंगे 1। तो इसको आगे हल कीजिए, माइनस के 40 प्लस माइनस 0 का वर्गमूल 0 हो जाएगा, बट्टे में 2 से 1 में करेंगे 2। अब यहाँ किया कीजिए कि माइनस का 40 एक बार प्लस का 0 ले लीजिए बट्टा में 2, और एक बार माइनस का 40 और माइनस का 0 और बट्टे में 2, एक बार प्लस में 0 जोड़ें एक बार माइनस में जोड़ें, तो x का मान क्या आएगा माइनस के 40 बट्टे में 2, है ना जी, और माइनस का 40 है ना जी, और बट्टे में 2 हो जाएगा। सॉरी, b का मान हम लोग गलत रख लिए, b का मान माइनस 40 था, तो यहाँ b के जगह पहले से एगो माइनस है, देखिए फार्मूला में पहले से माइनस होता है, हाँ हम लोग मिस्टेक कर लिए थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का भी होता है, तो पहले से माइनस के 40 था तो पहले से भी माइनस, और माइनस माइनस में यहाँ से गुना करेंगे तो प्लस बन जाएगा, क्या बनेगा प्लस, यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, मिस्टेक कर दिए। देखिए b का मान पहले से माइनस 40 था, और फार्मूला होता माइनस का b, है ना जी, माइनस का b प्लस माइनस रूट अंडर d बटे में 2a, तो माइनस पहले से आता तो माइनस, और b का मान माइनस 40 तो मैंने माइनस 40 रख दिया, माइनस माइनस में गुना करेंगे प्लस का 40 प्लस का 40, तो यहाँ पे भी 40 प्लस में, यहाँ पे भी 40 प्लस में बटे में 2, है ना जी। 0 जोड़िएगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, 0 घटाइएगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ से। तो 2 से 40 20 और 2 से 40 20, x का मान आपका 20 आ गया, x का मान 20 आ गया, तो x का मान 20 आ गया तो y के मान निकाल लेंगे। तो किस तरीका से उसको हम लोग देख लीजिए कि किस तरीका से निकालेंगे। चलिए x का मान कितना आया 20, तो लिखेंगे अब यहाँ से क्या कि x का मान समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण एक कितना माने थे y बराबर 40 माइनस x समीकरण एक माने थे, तो x का मान 20 आया, तो x का मान समीकरण एक में कितना माने थे, तो y बराबर 40 माइनस का x, तो हमको y का मान चाहिए, तो y बराबर 40, x का मान 20 है ना, x का मान 20 है तो x के जगह 20 रख दीजिए, तो y का मान कितना आ गया 20। देखिए y का मान भी 20 आ गया और यहाँ से x का मान भी 20 आ गया, यानी कि जो पार्क है उसकी लंबाई, पार्क की लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर आ गया। देखिए यहाँ लिख दीजिए पार्क की लंबाई
20 मीटर और पार्क की चौड़ाई भी कितना 20 मीटर। तो पार्क बनाना संभव हो न गया, क्योंकि लंबाई चौड़ाई बराबर हो गया। कैसा पार्क होगा जी? तो वर्गाकार होगा, क्योंकि पार्क की लंबाई और चौड़ाई क्या हो गया? बराबर हो गया। तो लिख देंगे कि हाँ यह बनाना संभव है, तो लिखेंगे कि हाँ, हाँ लिख दिए। क्या लिख दिए? हाँ। और लिखेंगे कि यह स्थिति संभव है, यह बनाना संभव है, तो लिख देंगे कि हाँ यह स्थिति है ना जी, यह स्थिति संभव है। इस तरीका से हम लोग क्वेश्चन को हल कर लीजिए। कर लिए? चलिए, माने थे कि पार्क की लंबाई x, चौड़ाई माने थे y, पार्क का परिमाप दिया था c, तो परिमाप को हम लोग आयताकार मान के चले थे, जनरली लगा दिए थे। तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई 80, यहाँ से x y का मान और यहाँ से y बराबर x प्लस में इधर आया माइनस में, समीकरण 1। पार्क का क्षेत्रफल दिया था 400, तो लंबाई गुने चौड़ाई x गुने y का मैंने मान यहाँ से 40 माइनस x यहाँ पे रख दिया, y के जगह पे 40 माइनस x, समीकरण 1 से यहाँ लिख दिए। 40 x में गुना किए, 40 माइनस प्लस माइनस x में से x करेंगे, x स्क्वायर बराबर 400। अब क्या किए कि 40x माइनस के 4x स्क्वायर बराबर 400 है ना जी। यहाँ से द्विघात समीकरण सजा दिए, माइनस में था x स्क्वायर, इधर ले जाएंगे प्लस में, 40x प्लस में उधर जाएगा माइनस में, और 400 प्लस का रह गया। a b c का मान यहाँ से द्विघात समीकरण से लिख लिए, और d का मान निकालें तो d का मान 0। तो द्विघात सूत्र क्या होता है? द्विघात सूत्र क्या होता है? x बराबर माइनस के b प्लस माइनस √100d बटे में 2a, तो माइनस है तो माइनस दे दिया। b का मान यहाँ -40, तो -40 माइनस माइनस गुना करेंगे प्लस, और d का मान 0 था तो 0, तो 0 का वर्गमूल 0 होता है, बटे में 2a है ना जी, 2a, तो a का मान 1 था, रख दिया। अब 40 में दोनों से एक बार प्लस माइनस 0 घटाया तो x का मान यहाँ से 20 आ गया, और जब x का मान 20 आ गया तो रख दिए x का मान समीकरण 1 में, तो x y का मान आ गया यहाँ से भी 20 और x का मान 40। तो पार्क की लंबाई 20 मीटर और पार्क की चौड़ाई भी 20 मीटर, तो हाँ यह स्थिति संभव है। तो हम लोग चलिए एक्सरसाइज हम लोग 4.4 का क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ से क्लियर कर लिए, 3 भी किए, 4 भी किए। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको एक कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन को देख लीजिए कि मैंने किस तरीका से यहाँ पे हल किया हूँ। बहुत अच्छे तरीका से इसको हल कर दिया, आपको समझाने में भी मैंने पूरा कोशिश किया कि आपको समझ में 100% आया होगा। ठीक है, तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, और दोस्तों में भी शेयर कर लीजिएगा, और लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग न्यू चैप्टर के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।